बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ, और हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 3.6। और बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अपर लिमिट क्या हमारे पास π/4 है, लोअर लिमिट हमारे पास 0, 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों हमने सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना है। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा कोज एक्स। ऊपर बच्चों कोज एक्स मौजूद नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। बच्चों इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। अपर लिमिट हमारे पास π/4 है, लोअर लिमिट 0, 1/1 प्लस साइन एक्स। बच्चों इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत को चेंज करेंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो बच्चों ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। π/4 0, 1 माइनस साइन एक्स ओवर प्लस का फैक्टर माइनस का फैक्टर a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा दिया बच्चों। अपर लिमिट हमारे पास π/4 है, लोअर 0, 1 साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अपर लिमिट हमारे पास π/4, लोअर लिमिट हमारे पास 0, 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 मनफी साइन किसके बराबर है, कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है इंटू डी एक्स। बच्चों क्या करेंगे, अकेले अकेले फंक्शन पे डिवाइड, 1/कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अपर लिमिट π/4, लो लिमिट क्या हमारे पास 0, माइनस साइन एक्स ओवर कोज एक्स 1/कोज एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। बच्चों इस कोस स्क्वायर को 1 के साथ भी डिवाइड कर देंगे, इस कोस स्क्वायर को साइन के साथ भी डिवाइड कर देंगे। फिर एक कोज को मैंने लैदा भी कर दिया, कोज को जब कोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोज स्क्वायर ही आ जाएगा। अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट हमारे पास 0, 1/कोज हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 इंटू डी एक्स। साइन ओवर कोज हमारे पास tan x के बराबर है, 1/कोज हमारे पास सीकेंड x के बराबर है। अपर लिमिट π/4, लोअर हमारे पास 0 के बराबर है। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, tan x माइनस सीकेंड x इंटू tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड x। तो बच्चों ब्रैकेट लगाकर अपर लिमिट हमारे पास π/4 है, लोअर लिमिट क्या हमारे पास 0। अब बच्चों लिमिट लगा देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट। बच्चों इस x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट। तो बच्चों ये पाई की कीमत 180 4 के साथ डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, सीकेंड पाई की कीमत 180 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। tan 0 0 के बराबर है, सीकेंड 0 1 के बराबर है, tan 45 1 के बराबर है, सीकेंड 45 2 का अंडर रूट के बराबर है। नफ़ी नफ़ी जमा का प्लस आ गया, 1 + 1 कितना आ गया 2 माइनस 2 का अंडर रूट। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 27 जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद था। बच्चों इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन। अपर लिमिट क्या हमारे पास π/2 है, लोअर लिमिट क्या हमारे पास π/6। तो कोज एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस कोज 2 प्लस साइन एक्स। बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है तो क्वोशिएंट रूल नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंपलीफाई कर देंगे। बच्चों इसके ऊपर कौन सा रूल इख्तियार करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। बच्चों कौन सा रूल लगाएंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। सब्स्टिट्यूशन रूल क्या था, अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, अब देखो कोज का डेरिवेटिव ऊपर, साइन का डेरिवेटिव ऊपर, कोज मौजूद है, तो इस साइन को किसके बराबर लेट कर लेंगे, टी के बराबर। तो बच्चों किसके बराबर लेट करेंगे, टी के बराबर साइन एक्स को।
अब इसको डिफरेंशिएट भी कर देंगे, डी टी आ गया, इस तरफ भी डी अप्लाई कर देंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोज एक्स इंटू डी एक्स डी टी। अब इसके बाद बच्चों हमने लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट चेंज, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन का कौन सा मेथड यूज़ किया हमने, अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो उसे हमें क्या पुट करना है, टी, लेकिन इस साइन का डेरिवेटिव बन रहा था कोज एक्स, इसलिए इस साइन एक्स को क्या पुट कर लेंगे, टी, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ डी अप्लाई कर दिया, साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स, फिर डी एक्स का डी एक्स साथ आ गया, क्योंकि हम फंक्शन कर रहे हैं चेंज, लिहाजा हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी बच्चों। ये क्या, लिमिट चेंज करनी है। अब ये टी इसी तरह, ये साइन आ गया, लिमिट चेंज करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू। तो बच्चों हमारे पास t इज इक्वल टू साइन 90 आ गया, साइन 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब इसके बाद हमने कौन सी लिमिट चेंज करनी है, लोअर, ये t इसी तरह इस x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पाई/6, तो लोअर लिमिट बन जाएगी हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास साइन पाई की कीमत 180, 6 के साथ डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। अब इसके बाद फंक्शन को हमने क्या करना होता है बच्चों, रिप्लेस करना होता है बच्चों, इंटीग्रेशन इसी तरह। अपर लिमिट क्या बन गई हमारे पास 1 है, लोअर लिमिट हमारे पास 1/2 आ गई, कोज एक्स और डी एक्स किसके बराबर है, कोज और डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के बराबर, तो यहाँ पर डी टी आ गया, साइन एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर, ये 2 इसी तरह, साइन एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर। तो बच्चों ये सारा फंक्शन हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दी, कोज एक्स और डी एक्स डी टी के बराबर डी टी पुट कर दिया, कोज साइन एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर टी पुट कर दिया, फिर ये 2 इसी तरह, साइन एक्स की जगह टी। अब बच्चों हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर आ गए, तो हम इसकी क्या करनी पड़ेगी, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। बच्चों इसकी क्या करनी पड़ेगी, पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों ये 1/t इंटू 2 प्लस टी, बच्चों इसकी पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, a/, पहला फैक्टर प्लस b/, दूसरा फैक्टर, a/, पहला फैक्टर, b/, दूसरा फैक्टर। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, किसके साथ, t इंटू 2 प्लस टी। बच्चों हमने ये मेथड एक्सरसाइज हमने 3.5 के अंदर किया हुआ है, वहाँ से आपने देख लेना अगर आपको समझ ना आई हो इसकी। तो हमारे पास ये 1 बचेगा, हम t इंटू 2 प्लस टी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू इस दोनों वैल्यू के साथ कैंसिल, मसावी आ गया, a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू, बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा, टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। बच्चों ये इक्वेशन हमारी 1 थी, ये इक्वेशन का नाम क्या रखेंगे, 2। अब इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर 0 के बराबर है, हम t इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि t हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, t इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0, तो ये b की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि t की जगह 0 पुट करेंगे तो b सारा क्या हो जाएगा, 0। 1 इज इक्वल टू 2a, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, a की, अब निकालनी है b की। अब ये वैल्यू ले लेंगे, 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो ये 2 प्लस का माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये 1 इसी तरह a आ गया। अब 2 प्लस टी किसके बराबर है, 0 के बराबर, 0 पुट कर देंगे, तो b इसी तरह इस t की जगह पर क्या पुट करेंगे, -2, इस t की जगह क्या पुट कर देंगे, -2, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 b, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b हमारे पास किसके बराबर आ गया, माइनस का 1/2 के बराबर। बच्चों इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। अब बच्चों इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो a हमारे पास किसके बराबर है, 1/2 के बराबर ओवर t, इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई, अपर लिमिट हमारे पास 1 के बराबर है, लो लिमिट हमारे पास 1/2 के बराबर है, तो ये प्लस आ गया,
बी हमारे पास माइनस का 1/2 ओवर 2 प्लस टी इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 है, लो लिमिट 1/2 इंटू डी टी। तो बच्चों ये 1/2 क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ से भी 1/2 है, यहाँ से भी 1/2 कॉमन निकाल लिया। 1/t अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 1/2 है इंटू डी टी। ये माइनस बाहर आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 1/2 हमने पहले से ही कॉमन ले लिया। तो हमारे पास 1/2 प्लस टी इंटू डी टी, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 1/2, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1/2 इसी तरह आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। अब बच्चों ब्रैकेट लगाकर अपर लिमिट हमारे पास 1 है, लोअर लिमिट 1/2 है। अब बच्चों लिमिट लगा देंगे, ये 1/2 इसी तरह आ गया, इस पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 2 प्लस 1, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट नेचुरल लॉग 1/2 माइनस नेचुरल लॉग 2 प्लस 1/2। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया। हमें पता है नेचुरल लॉग 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 आ गया। बच्चों नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है और 2 प्लस 3 आ गया, माइनस लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। लॉग क्या करेगा, माइनस कर देगा बच्चों, माइनस। इसी तरह नेचुरल लॉग, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 2 4 प्लस 1 आ गया। बच्चों इस लॉग के अंदर ही हमने एलसीएम ले लेना है। बच्चों ये 1/2 इसी तरह माइनस नेचुरल लॉग 3 माइनस इसी तरह नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है, नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 4 प्लस 1 5/2 आ गया। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह माइनस नेचुरल लॉग 3 माइनस माइनस प्लस का नेचुरल लॉग 2 आ गया, माइनस नेचुरल लॉग 5/2। अब बच्चों क्या करेंगे, 1/2 इसी तरह, तो नेचुरल लॉग 2 को पहले लिख लेंगे, माइनस नेचुरल लॉग 3 को बाद में लिख देंगे, माइनस का नेचुरल लॉग 5/2 5/2। बच्चों ये 1/2 इसी तरह लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस। लॉग क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। लॉग क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड कर देगा बच्चों। इससे नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह लॉग के साथ फिर 2 नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस। लॉग क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। नेचुरल लॉग क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड 5/2। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया, नेचुरल लॉग। तो ये 2/3 इसी तरह, ये 5/2 है, ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करेंगे। 1/2 इसी तरह नेचुरल लॉग 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 3 15। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आपने ये हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी, एक्सरसाइज 3.6। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।